गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का वीडियो बेस्ड है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड टू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। तो यहाँ से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द गिवन फिगर शोज ए रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए। तो यहाँ से जो लाइट ट्रेवल कर रहा है मीडियम ए टू मीडियम बी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए। तो यहां ऑप्शन दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन है √3/√2, सेकंड ऑप्शन है √2/√3, थर्ड ऑप्शन है 1/√2 और फोर्थ ऑप्शन है √2। तो यहां से जो लाइट ट्रेवल कर रहा है मीडियम ए टू मीडियम बी, तो रे ऑफ लाइट यानी कि मीडियम ए और मीडियम बी लाइट रेज ट्रेवल कर रहा है। तो यहां पे जो इंसिडेंट एंगल होगा यानी कि 60 और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा 45। तो यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए जो फार्मूला होता है आपको बताया जा चुका है कि साइन आई बाई साइन आर। तो यहां से हम जब वैल्यू रखते हैं साइन आई बाई साइन आर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना डिग्री है 60, तो साइन 60 बाई साइन 45। तो यहां से साइन 60 यानी कि √3/√2 और साइन 45 का जो वैल्यू होगा 1/√2, तो √2 ऊपर जाएगा यानी √3 × √2/2। अब इसको हम क्या करते हैं कि जो ऑप्शन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। तो √2 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ से जो मल्टीप्लाई होगा तो √3 × 2, √2 का √2 में होगा 2 हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा 2√2। अब ये कैंसिल हो गया तो आपका आंसर क्या जाएगा √3/√2। अब ये √3/√2 जो आंसर है ये आपको जो ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि जो आंसर आया था √3/√2। तो चारों ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है √3/√2, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन है क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है ए लाइट रे इंटर्स फ्रॉम medium A to medium B as shown in figure given, the refractive index of medium B relative to medium A। यानी कि जो लाइट इंटर कर रहा है मीडियम A टू मीडियम B जैसा कि फिगर में दिया गया है, और फाइंड क्या करना है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B रिलेटिव टू A, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है मीडियम ए रिलेटेड टू मीडियम बी। तो यहां से जो लाइट इंटर कर रहा है यानी कि मीडियम ए से मीडियम बी में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेटर देन यूनिटी, सेकंड ऑप्शन है लेस देन यूनिटी, थर्ड ऑप्शन है इक्वल टू यूनिटी एंड फोर्थ ऑप्शन है 0। तो यहां से जो ऑप्शन आपको होगा लेस देन यूनिटी, यानी सेकंड का जो आंसर हो जाएगा लेस देन यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कर रहा है कि बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू होल्स ए एंड बी एंड इमर्ज आउट ऑफ बॉक्स थ्रू the holes C and D respectively as shown in figure. Which of the following could be inside in the box? तो यहां से फर्स्ट ऑप्शन है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, सेकंड ऑप्शन है कन्वेक्स लेंस और थर्ड ऑप्शन है कनकेव लेंस, फोर्थ ऑप्शन है प्रिज्म। तो बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स A, B and emerge out of box through the holes C and D respectively as shown in the
फिगर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स, यानी कि बॉक्स के इनसाइड में क्या रखा गया था? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, प्रिज। तो यहां पे देखते हैं कि जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर क्या है? तो यहां पे जो रे ऑफ लाइट इंटर कर रहा है पॉइंट ए से, और इस बॉक्स के अंदर के बाद जो पॉइंट सी और पॉइंट डी से लाइट रे निकल रही है। तो यहां से जो ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन में देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस और प्रिज। तो यहां पे जब इंसिडेंट रे फॉल्स करता है तो पॉइंट ए और पॉइंट बी और पॉइंट सी से और पॉइंट डी से क्या हो रहा है? पैरेलल निकल जा रहा है। तो ये किस तरह, यानी कि बॉक्स के अंदर क्या होगा? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होगा, यानी कि जो ऑप्शन आपका है फर्स्ट वाला वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑन साइड ए एंड emerge out of the holes on the other face of the box as shown in the figure. Which of the following could be inside the box? यानी कि बॉक्स के इनसाइड में क्या रखा गया है? तो यहां से जो फिगर है उसको देखते हैं और उसके पहले जो ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है कनकेव लेंस, सेकंड ऑप्शन है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, थर्ड ऑप्शन है प्रिज और फोर्थ ऑप्शन है कन्वेक्स लेंस। तो यहां से जो फिगर आपका, फिगर को देखते हैं कि यहां पे पढ़ने के बाद इंसिडेंट रे तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि बीम ऑफ लाइट is incident through holes on side A and emerge out of the holes on the other face of the box as shown in the figure. Which of the following could be inside the box? यानी बॉक्स के इनसाइड क्या होगा? तो यहाँ बॉक्स के इनसाइड जो कनकेव लेंस है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, प्रिज्म है, कन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे क्या हो रहा है? पैरेलल आ रहे हैं, और पैरेलल आने के बाद यहाँ पे आउटसाइड में जो रेज हैं, इमर्जेंट रेज हैं, ये क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो जा रहे हैं। तो यहाँ से जो लेंस हो जाएगा आपका लेंस कनकेव लेंस, कनकेव लेंस जो होता है क्या होता है? ये डाइवर्ज करता है, यानी कि जो ऑप्शन फर्स्ट है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में which of the following statement is true? तो फर्स्ट ऑप्शन है ए कन्वेक्स लेंस 4 डायोप्टर, यानी पावर जो दिया गया है 4 डायोप्टर दिया गया है। सेकंड ऑप्शन है ए कन्वेक्स लेंस हैज -4 डायोप्टर हैविंग फोकल लेंथ 0.25 मीटर। थर्ड ऑप्शन है कनकेव लेंस 4 डायोप्टर पावर हैविंग फोकल लेंथ 0.25 मीटर। फोर्थ ऑप्शन है कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस -4 डायोप्टर पावर हैविंग ए फोकल लेंथ 0.25 मीटर। तो यहां से जो पावर है 4 डायोप्टर है और फोकल लेंथ जो होगा 0.25, यानी कि P इक्वल टू जो होता है 1/f, यानी कि यहाँ पे जब हम रखते हैं कि P इक्वल टू 1/4 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.25, यानी कि अगर जो पावर 4 है तो फोकल लेंथ कितना होगा? 0.25। दोनों का साइन क्या हो रहा है? प्लस में आ रहा है। तो इसलिए जो ऑप्शन होगा आपका
ऑप्शन कन्वेक्स लेंस पावर 4 और जो फोकल लेंथ है 0.25, ये जो फोकल लेंथ प्लस में है तो पावर भी क्या होगा, प्लस में होगा। लेकिन यहाँ पे जो पावर दिया गया है वो क्या है, माइनस में, और फोकल लेंथ दिया गया है प्लस में। इसलिए जो ऑप्शन फर्स्ट होगा कन्वेक्स लेंस फोर डायोप्टर हैविंग द फोकल लेंथ 0.25 मीटर, यानी कि दोनों क्या है कि साइन पॉजिटिव आ गई, इसलिए ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम पासिंग थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ट्रेस्ड बाय 4 shown as ABCD in the figure, which one of them is correct, यानी इसमें से आपको बताना कि कौन सा जो है करेक्ट है। तो यहां से हम देखते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में तो यहां से देखते हैं जो आपके फिगर बने हैं चारों, तो फर्स्ट फिगर में जो रे ऑफ लाइट इंटर करने के बाद स्टेट निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो लाइट इंटर कर रहा है, लाइट इंटर कर रहा है एयर से ग्लास में कर रहा है। तो अगर जो एयर टू ग्लास में कर रहा है तो रिफ्रैक्शन जो होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। तो इसमें बी ए वाला ऑप्शन देखते हैं तो स्टेट निकल जा रहा है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, क्योंकि एयर से ग्लास में जा रहा है तो ग्लास में जो मीडियम होगा चेंज होगा, तो रेडर मीडियम से डेंसर की तरफ जा रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि जो ऑप्शन बी है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन, in each of these media ray of light incident obliquely at the same would bend the most, यानी इसमें ये बताना है कि केरोसिन, वाटर, मस्टर्ड ऑयल, चारों में से किसमें जो है जो रे ऑफ लाइट होगी ज्यादा बेंड होगी, यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वही उसी मीडियम में जो रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि जो रे ऑफ लाइट होगी वो क्या होगी, बेंड होगी। तो वाटर का जो होता है, यहाँ पे देखते हैं केरोसिन, तो केरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.44, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.33, इसके बाद मस्टर्ड ऑयल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.46, ग्लिसरीन का जो होता है तो ग्लिसरीन का जो होता है 1.47। तो इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसका है 1.47, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा वहाँ पे उस मीडियम में जो रे ऑफ लाइट होगा ज़्यादा बेंड होगा। तो ग्लिसरीन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है, इसलिए जो ऑप्शन आपका डी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए लेंस शोन इन फिगर, यानी कौन सा डायग्राम जो करेक्ट है। तो यहां से जो क्वेश्चन है कि जो देखिए रे ऑफ लाइट ये कन्वेक्स लेंस है और रे ऑफ लाइट कहां से जा रही है, फोकस से जा रही है। तो फोकस से जाने के बाद आपको बताएगा कि रिफ्रैक्शन होगा, और जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि पढ़ने के बाद वो पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के। कि अगर जो कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही है, फोकस से पास कर रही है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगा पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं कि फोकस से जा रहा है, फोकस से जाने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का क्वेश्चन जो कि बेस्ड था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।
थैंक यू।